हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हंस क्यों रहे आप? आज तारीख है 28 जनवरी। अभी टाइम हुआ है 1:15 और आज मैंने बनाए हैं ये देखो पालक के पराठे। मैंने सब बना लिया तभी आई मैं, क्योंकि कल तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल हुआ क्या था, कुछ नहीं था, गैस ही रहती है मुझे, वही परेशान करती है। तो गैस हो गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह तो मैंने बनाया था व्लॉग, लेकिन फिर शाम से बिल्कुल नहीं बनाया तो मैंने सोचा क्या ही डालूँ उसमें, जब है ही नहीं आधा सा, तो मैंने नहीं डाला। और बस सुबह से डॉक्टर से बात कर ली थी तो उन्होंने दवाई वगैरह बता दी, तो सुबह दवाई वगैरह खा के अब सुबह तो मैंने ओट्स खा लिया था, एक ब्रेड खा ली थी। उसके बाद फिर पालक रखी थी तो मैंने सोचा पालक के पराठे बना लेते हैं। पालक धो के काट के पीस के और पराठे बना लिए। अब आज मस्त पालक के पराठे खाऊंगी और फिर टहलूंगी। फिर देखते हैं, सोच रही हूँ आज अपना बैग पैक कर लूँ। ऐसे तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान रखना है, रख ही लेती हूँ। पर दही से खाऊंगी, बढ़िया पराठे अच्छे लगते हैं दही से। ठीक है, तो मेरी प्लेट सज गई है, चलो अब खा लेते हैं खाना। ठीक है। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:30 और सुबह मैंने आपसे बोला ना था कि 28 से, आज 28 थोड़ी, आज 29 तारीख है। 28 तो कल थी जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। आज 29 तारीख है और दिन है गुरुवार। पराठा मैंने आपको दिखा दिया था, वो मैंने खा लिया। ठीक है, और मैं टहल भी आई क्योंकि आज मैं 1:30 बजे फ्री हो गई थी, तो मैं 1:30 बजे चली गई टहलने। 2:10 तक टहल आई, ज़्यादा नहीं टहल पाती, 30-40 मिनट बस। और धूप में टहल रही है, काली सी होती जा रही हूँ मैं। मेरी बिंदी टपक गई, पर आज गुरुवार है, नई बिंदी नहीं लगा सकती मैं, तो मैंने नहीं लगाई। और सुबह मैंने गैस की दवाई खा ली थी तो अभी तो ठीक है, बाकी देखते हैं, ठीक ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, और शायद बेबी हिचकियाँ ले रहा है, हिचक हिचक हिचक, पेट हिल रहा है। तो खाना खाने के बाद होता है ये, हिचकी आती हैं, बच्चे बढ़ते हैं ना अंदर तो हिचकियाँ आती हैं। वैसे मुझे नहीं पता था, लेकिन जब हम हेवन को लेके आए थे, जो हमारी फीमेल डॉग है उसको, तो वो क्या खाना खाने के बाद ऐसी हिचक हिचक सोते में करती थी। अब वो सो जाती थी तब, तो हमने डॉक्टर से पूछा था कि ये क्या होता है, उसको सोने के बाद हिचकियाँ क्यों आती हैं। तो उन्होंने बोला खाना खाने के बाद जब वो सो जाते हैं बच्चे, तो जब उन्हें हिचकियाँ आती है तो वो बढ़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है शायद पोटलू भी खाना खा के सो गया है, तो अभी उसको हिचकी आ रही थी, वो बढ़ रहा है, ग्रोथ ले रहा है, जैसे हेवन की लेती थी ग्रोथ। क्योंकि बच्चे तो सब एक ही होते हैं ना, चाहे जानवर क्यों चाहे इंसान क्यों, बढ़ते तो सेम ही तरीके से हैं। तो ये भी हिचकियाँ ले रहे हैं, पूरा पेट हिलता है, खिचक खिचक। ठीक है, और वैसे मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ भगवान, बस गैस होती है ना फिर मैं मरती हूँ बुरी तरह। कल क्या हुआ था, इन्होंने बाहर की सफाई वगैरह की रूम की, हमने जो नया कवर लिया था वो गद्दे पर डाला इन्होंने, फिर बेडशीट चेंज की, मम्मी आने वाली है 1 दिन में, और कंबल की खोल वगैरह तो ये अब खोल इसमें चढ़ानी है, चढ़ा के उसको सिल दूँगी मैं। और सुबह मैंने क्या बनाया था, सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, कल खा लिया था खाना। बस मैंने सुबह खाना खाया, मैं ठीक थी, मैंने टहला, मैं आके लेट गई। फिर जो मैं उठी शाम के टाइम पे, 1-1.5 घंटे बाद, फिर तो मेरी जो हालत बिगड़ी, बहुत बुरी हालत हो गई, इतनी गैस मुझे, जबकि मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था खास। फिर मैंने दवाई खाई गैस की डॉक्टर से पूछ के, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया शाम को। फिर मैंने इनसे छेने मंगवाए, मैंने छेने खाए। ठीक है, मीठी चीज़ खाई, छेना खाया। और ये अपने लिए नूडल्स लाए थे इन्होंने, अपने जो चाउमीन जो रहता है हक्का नूडल, खा लूँगी वो लेके आए इन्होंने, वो खा लिया, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर रात को
एक तो कल ही खा ली थी मैंने। फिर इन्होंने मेरे लिए रात को खरबूजा काटा, मैंने वो खाया, फिर मैं सोई। तो खाना नहीं खाया मैंने रात को, तब मुझे जाके शांति मिली। बहुत ख़राब हो गई थी हालत, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आज तो खा लिए मस्त पालक के पराठे, हेल्दी एकदम, टेस्टी, मज़ा आ गया। अब बैठी हूँ, दवाई खा ली है मैंने, थोड़ी देर से लेटती हूँ। अब देखती हूँ शाम को क्या होता है। वैसे तो डॉक्टर ने सुबह शाम दोनों टाइम गैस की दवाई के लिए बोला है, क्योंकि इससे ना पेट बहुत टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जब गैस होती है तो बहुत घबराहट मचती है। अगर नहीं लगी ज़रूरत तो नहीं खाऊंगी, लगी कि गैस हो रही है तो खा लूँगी। ठीक है, बाकी तो ठीक है, चल रही हूँ, फिर रही हूँ। तो हाँ, थोड़ा भारी पन सा, तो थोड़ा नहीं, अच्छा खासा भारी लग रहा है पर अभी 1-2 दिन पहले तो लग रहा था जैसे चांसेस हैं जल्दी शायद हो जाए, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो गैस की वजह से मुझे दिक्कतें होती हैं, तो मुझे ये लगने लगता है कि मेरा टाइम आ गया है। मतलब गैस इतनी बेकार बुरी है कि ना हो रहे हो लेबर पेन तो लेबर पेन जैसा फील कराती है, इतनी बेकार है। कभी दिन अच्छा निकलता है, कभी बेकार निकलता है। सुबह अच्छी होती है, शाम को बेकार होती है, सुबह बेकार होती है तो शाम अच्छी होती है, कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं क्या होता है। गाइस, टाइम हो रहा है 6:45 और इन्होंने मैगी बनाई है अपने लिए, चीज़ वाली। मैंने नहीं खाई बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल में गैस कंट्रोल में है दवाई से, और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। ये देखो, बर्तन भी गाड़ के रख गए। अब इनके लिए रखे हैं पालक के पराठे रात के लिए, तो ये अपने वो खाएंगे गरम करके। इनका रायता बनाना है मुझे इनके लिए, दही रखा है थोड़ा, बनाती हूँ। और मैं बना रही हूँ अपने लिए उपमा, क्योंकि मुझे उपमा बहुत पसंद है, और जब कुछ नहीं समझ में आता तो यही बनाती हूँ। मैं अकेले ही तो खा रही हूँ, इनको पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और गैस की दवाई भी खानी है, रिस्क नहीं ले सकती। ये देखो पीछे घर, हमारा मकान मालिक इतना दुष्ट है, ये नहीं पेंट करा दे उसको, बोल बोल के परेशान हो गया, सुनता नहीं है। खैर क्या करना, कुछ महीने की बात है, देखेंगे। या तो खाली कर देंगे या घर पहुंच जाएंगे वापस। चलो फिर अब अपना उपमा बना लेते हैं। तो गाइस, ये बन गया है उपमा। आज इतना ही बनाया क्योंकि मुझे अकेले ही खाना था, तो मैंने थोड़ा सा बनाया है बस। खा लेती हूँ, वैसे भी पेट में फूलता है बाद में जाके, तो पेट भर ही जाएगा। और क्या है, लाइट नहीं है, वरना मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा देती। गाइस, ये थोड़ी सी मेथी रखी थी, तो मैंने आज वो भी निपटा दी। तो आज दवाई खाई है तो मेरी तबीयत एकदम सही सी लग रही है मुझे, गैस की बहुत आराम लग रहा है। वैसे मैंने अपने लिए बैग ले लिया एक पैक करने के लिए। मेरे पास ऐसा कोई बैग था नहीं जिसमें मैं रखूँ। लोग तो ट्रॉली लगा के ले जाते, मेरी मम्मी वाले ट्रॉली में क्या करेंगे इतना सारा, तो मैंने एक ले लिया है। एडजस्टेबल है, थोड़ा बड़ा छोटा सा हो जाता है। बस एक जो बैठने का दर्द है ना, उठने और बैठने का, ये कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सी भी दवाई खा लो, ये तो होता ही। कल मैं बाहर टहल रही थी ना, तो बगल में आंटी, मतलब काफ़ी एजेड है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि, मैं कहा मुझे सांस ले रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे सांस मत लो, नाक से लो, मुँह से छोड़ो सिर्फ। जब तो ऊपर खींचती हो फिर वो ऊपर ही आता है वापस, नीचे नहीं जाएगा। तो नाक से सांस लेना शुरू करो और मुँह से छोड़ना शुरू करो, आदत डाल लो, और थोड़ी एक्सरसाइज करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अभी उनके हिसाब से मुझे एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने बोला ड्राई फ्रूट्स सब पानी में नहीं खाने हैं, ऐसे ही खाओ, और दूध में छुआरा उबाल के दूध पियो, आधा रह जाए तब पियो। तो वो तो मैं अभी रिस्क नहीं ले रही भैया, क्योंकि मुझे लगता है डर दूध से, बहुत गैस बनाता है। ठीक है, और तो क्या कही थी, मैंने बैग तो ले लिया, बस पैक नहीं कर पा रही मैं उसको।
करूँ क्या उसमें? वो कपड़े हम लोगों ने लिए नहीं बच्चे कुछ, मम्मी आएंगी तो लेके आएंगी, वही बैग पैक हो गया बच्चे के कपड़े। अपना तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैंने मंगवा ली वैसे। एक तो मैंने वो मंगाया है टॉयलेट सीट का कवर ऊपर से रखने के लिए, ठीक है। आपके जो सैनिटरीज रहते हैं वो, और क्या, मुझे थोड़ी ठंड लगती है। देखो आप लोगों के तो शहर में ठंड है, मेरे में है नहीं, पर मुझे लगती है तो मैं सॉक्स वगैरह रख लूँगी अपने। एक सॉक्स तो मुझे चाहिए, ठीक है। रबर बैंड खो जाए क्या पता, इसलिए वो रखो। टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्लीपर तो मैं वैसे ही वैसे ही पहन के जा रही हूँ, जो वैसे पहन सकती हूँ, बाथरूम में भी पहन के जा सकती हूँ और वैसे भी पहन के जा सकती हूँ। तो मैंने वैसे ही मंगवाई है जो बाथरूम में भी यूज़ हो जाए, हॉस्पिटल में बाहर भी अच्छी लगे और पहनने में भी अच्छी लगे और कंफर्टेबल रहे। तो वो तो मैंने मंगवा ली है, तो वो बदलने का कुछ नहीं है। तो बोलते हैं ना कि आप एक चप्पल लेके जाइए अपने साथ स्लीपर, तो भैया हॉस्पिटल में दो एक पहन के जाओ फिर एक लेके जाओ ये सब नहीं होता। बाकी ऐसा है कि नहाना तो होता नहीं है हॉस्पिटल में, कौन नहाता है? तो कपड़ों का क्या है, जो पहना देंगे वही पहने रहो। पर हाँ ये थोड़ा आप अपने अंदर के लिए कुछ ले सकते हैं, चेंज वगैरह करना हो आपको तो, कंफर्टेबल ना लगे तो, ये कपड़े बिगड़ जाते हैं तो ले लो एक आध एक्स्ट्रा। बाकी तो जब लगाऊंगी तब दिखाई दूंगी क्या क्या लगा रही हूँ बैग में, ठीक है। हॉस्पिटल बैग वो भी करते हैं रेडी। तो अभी देख लिया आपने, मैंने उपमा खा लिया था। इनके लिए पराठे सेके 3 रखे थे पालक के, एक मैंने भी खा लिया क्योंकि उपमा बहुत थोड़ा सा बना था, मेरा पेट नहीं भरा उससे, तो मैंने एक पराठा खा लिया, 2 इन्होंने खा लिया। हो गया काम वाम कर लिया अपना। अब क्या करेंगे, अब लेटते हैं, 9:30 बज गए हैं। अब तो डेली का ऐसे ही निकल रहा है। मैं कह तो रही हूँ आज मुझे गैस नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे दिन में आराम से निकाल सकती हूँ अगर गैस ना रहे तो। मैं गैस से तो ये लगता था कि लेबर पेन्स आ रहे हैं मुझे, इतनी भयंकर गैस, वो लेबर पेन जैसा दर्द देती है वो। और आज पता है पोटलू भी शांत है, वो भी शांति से सो रहा है, वरना वो भी बहुत हलचल मचाता है जब मुझे गैस रहती है। तो पता नहीं क्यों उसको भी दिक्कत होती है वो अंदर, या जो उसकी भी जो बॉटल रहती है वो भी हिलती होगी गैस से, तो वो भी हिलता है। तो अभी आज वो शांत है, बढ़िया सो रहा है, तो मुझे इतनी आज तकलीफ़ नहीं हुई। भगवान बड़ा अच्छा निकला आज का दिन, तो ना करना लगे, बहुत शांति रही। अपना काम वाम भी कर लिया मैंने। अब आंटियाँ कह रही थी बगल वाली कि जो भी मन हो खाने का खा लेना, मन में कुछ मत रखना, नहीं तो बच्चा टपक 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 आएगा मुँह से। तो मैंने बोला वैसे तो मैंने सब कुछ खा लिया जो मुझे खाना था, बस एक आम रह गए, दशहरी आम खाने थे, वो नहीं खा पाई मैं, तो उसका सीज़न ही नहीं आएगा, वो नहीं मिलेंगे। एक मुझे बहुत दिन से दही बड़े खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन से। पहले तो मैं सोच रही थी वेडनेसडे को मम्मी आ जाएंगी तो बनवा लूँगी, पर मम्मी थोड़ा लेट हो गई, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। और मुझे बस यही दिमाग में लग रहा है कि कहीं मैं हॉस्पिटल ना पहुंच जाऊँ खाने से पहले। तो आज मैंने दाल डाल दी है, अब कल मैं दही बड़े बनाऊंगी। आज मैंने दूध भी ले लिया था एक्स्ट्रा, दही भी जमा दिया, तो देखते हैं कल दही बड़े खाएंगे। दही बड़े तो ठीक है, वो जो बड़े होते हैं ना, पकौड़ियाँ जो, वो भी खाने का मन कर रहा है बहुत, तो कुछ पकौड़ियाँ भी खाऊंगी। पहली बार बनाऊंगी, मैंने पहले नहीं बनाई कभी। वैसे मैंने पता प्रेगनेंसी में पहली बार इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं क्रेविंग्स की वजह से, कि ये अजीब गरीब चीज़ें खाने का मन करता है, तो मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली, सारी खा ली। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ रही हूँ जिसमें जो रह जाए। एक मुझे खरबूजा खाने का भी बहुत मन चल रहा था, और ये कब से था मुझे, पर इसका सीज़न नहीं आ पा रहा था, तो फाइनली इन्हें ढूंढ ही लिया और मुझे खरबूजे खिला दिए, तो वो भी मेरा हो गया, ठीक है। तो आपका भी कुछ भी खाने का मन करे ना, ज़रूर खाना, ज़रूर छोड़ना मत कुछ भी। और पिज़्ज़ा बर्गर, अरे पता है
वैसे भी मैं बोलूँ ना खाना खा रही हूँ, जैसे मैंने सुबह खाना खाया तो एक टाइम में पचा लूँगी, शाम को नहीं पचता। अगर मैं खाना खा लूँ तो, रोटी खा लूँ तो नहीं पचेगी। लेकिन अगर मैं शाम को पिज़्ज़ा खा लूँ, बर्गर खा लूँ, मजाल है मुझे गैस हो जाए, कुछ नहीं होगा। इतने अच्छे से डाइजेस्ट होता है वो, इतने अच्छे से कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि प्रेग्नेंट लेडी पिज़्ज़ा बर्गर पचा पा रही है, रोटी नहीं पचा पा रही। इतना अजीब सिस्टम है मेरे पेट का। मैं इनसे कल यही कह रही थी, मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाती हूँ वो पच जाता है, उससे गैस नहीं होती। और अभी मैं रोटी पराठे खा लूँ तो उससे गैस हो जाती है मुझे। बताओ कैसा पेट है, मैदा पचा रहा है, रोटी नहीं पचा पा रहा है। अजीब तो वही, चलो 9:30 बज गए हैं, अब कुछ नहीं बचा। देखो मेथी और पालक थी, पालक का तो मैंने बना लिया सुबह पराठे, मेथी तोड़ के रख दिया। ये तो क्या सूखने के बाद सूख जाती है ना एकदम, इसको आप सुखा लो रूम में तो ये सूखने के बाद भी बन जाती है। धूप में नहीं, मतलब छाँव में सुखाना चाहिए, वरना धूप में तो खुशबू चली जाएगी उसकी, तो वो बाद में भी बन जाएगी। सब टूट गई, मटर छिल गई है। अब मैं कुछ नहीं मंगा रही एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कब क्या हो जाए। क्या बाकी सब तो चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज 29 जनवरी हो गई है, ठीक है। अब बस बैग पैक कर लेती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो बैग पैक करूँगी अपना, ठीक है। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और आराम कीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अब ठंडे और गर्म भी कोई दिक्कत नहीं है। 9.5 महीने 38 वीक हो जाए ना आपके, फिर आप गर्म चीज़ खा सकते हैं। 37 तक मत खाना। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब तो मैं भी ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही खा लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े। काजू नहीं खाना है, काजू के लिए आंटी ने मना किया था। उन्होंने बोला अगर आप काजू खाओगी ना तो काजू से ना बच्चे को बाद में दिक्कत होगी, उसका पेट खराब रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, उसको पॉटी नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने बताया कि काजू दिक्कत देते हैं, तो काजू मत खाओ। तो काजू स्किप कर दिए मैंने। बाकी मखाने हैं, बादाम हैं, किशमिश है, अखरोट है, मुनक्का नहीं, वो क्या था, पिंड खजूर है, ये खाओ, ठीक है। 2-2 4-4 पीस खा लो, बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।